जब बंद किया ना तब बताया कि आपसे लास्ट का प्लान था। अच्छा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संस्कार धानी में। हम आपसे एक पहला सवाल है, जबलपुर कैसा लगा? आप हमारे आपने मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं आप सबसे यही कहना चाह रही थी कि आपको कैसा लगा मुझे यहाँ पाकर। मैम बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैम बचपन से हमें टीवी आपको सीरियल देखा से है। बाहर निकल के कोई आएगा, उसकी जो छवि आज भी वही बरकरार है, उनका जो ऑरा है वो आज भी बना है। वो सामने देखे तो आप कुछ सोच सकते कैसा। सबसे पहले एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सबका है ये कि जिस तरह से वर्तमान में आस्था और धर्म के विषय पर लाइक अभी जो एक फिल्म आई आदि पुरुष जो कंट्रोवर्शियल की जा रही है, और एक रामायण है जो बिना लाली भाई बीच में आ जाओ। अपनी टीआरपी में रखी है, तो लाली उसमें आप क्या देखते बीच हैं? में आ जाओ। देखिए, सबसे पहले तो इस बार जब रिलीज हुई फिल्म तो मैंने सोचा कि मैं प्रेस में बिल्कुल ही बात नहीं करूंगी, बिल्कुल चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि ट्रेलर के वक्त मैंने काफ़ी कुछ कहा था, क्योंकि मुझे काफ़ी कुछ गलत लगा। और मुझे ये पता था कि ट्रेलर अगर इतना बुरा है तो फिल्म की अच्छी होने की शक्यता बहुत कम है। उनके जो मेकर्स हैं उन्होंने मुझे बुलाया था उनके ऑफिस में और राय ली थी कि हमको क्या करना चाहिए। और मैंने कहा, हनुमान जी को आपने काले कपड़े में रखा है, वो तो बहुत गलत है। वो केसरी नंदन है और केसरी कपड़े में है और वो हमारे भगवान है। उनके साथ आप इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मैं खुद हनुमान चालीसा एवरी सैटरडे बोलती हूँ, कोशिश तो हर रोज़ क्या होता है, लेकिन शनिवार को कुछ ज़्यादा ही हम लोग बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं। मंगलवार को मैं मंदिर जाती हूँ, शनिवार को मंदिर जाती हूँ तेल चढ़ा के। तो मैंने कहा, जब मैं खुद इतना मानती हूँ तो आप ये सोचिए कि पूरा हिंदुस्तान कितना मानता है इस बात से। तो मैंने अपनी राय उनको दी। उन्होंने कहा कि हमने पिक्चर भी डिले कर दी है और हम कोशिश करेंगे जितना हम इसको इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं उतना हम इम्प्रोवाइज़ करेंगे। लेकिन खैर, जो हो गया सो हो गया। मैं फिल्म के बारे में नहीं बात करना चाहती। मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे कि हमारे पास बहुत कहानियाँ हैं, हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है, और मुझे नहीं लगता कि रामायण एक ऐसी कहानी है जिसको हमको छेड़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान है। राम हमारे भगवान है, सीता जी भगवान है, हनुमान जी भगवान है। तो ये जो कहानी है, जिन किरदारों के बारे में आप बात करते हैं, वो आप उनको इतना हल्के में नहीं ले सकते हैं, और हर बार होता है। दूसरी बात यही रही कि जैसे आपकी स्टोरीज के साथ तो ठीक है, कैरेक्टर्स जो हैं वो ग्लैमराइज हो रहे हैं। खासकर सीता जी को आप देखिए, वो मॉडल का स्टाइल है। जो हमारी जो आस्था है, सीता जी की छवि आती है, तो जैसे हमने बचपन से देखा छवि आती है, जैसे आपकी एक पारंपरिक छवि है। अब ये छवि जो है वो ग्लैमराइज हुई कृति सेनन या अन्य कोई और भी करती है। इसको लेकर क्या करते हैं? क्या भावनाएं वो रह जाती हैं या सिर्फ कमर्शियल मामला है? नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ, मेरा पॉइंट यही है कि रामायण को आप बनाना बंद करिए। बहुत कहानियां हिंदुस्तान में, बनाइए जिसके ऊपर बनानी है, लेकिन एक रामायण को आप पकड़ के चल रहे हैं और उसको आप ऐसे दिखा रहे हैं जो गलत है। क्योंकि आपका अगर बच्चा 7-8 साल का है, आप उसको पिक्चर दिखाने लेके जाए इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं उसको यही छवि रह जाएगी कि सीता जी ऐसी थी और रावण ऐसे थे और हनुमान जी ऐसे थे। चाहे आप उसको कितना भी समझाएंगे उसके बाद कि ये नहीं है रामायण, ये तुलसीदास जी की रामायण नहीं है, वो बच्चा नहीं समझेगा। तो आप एक गलत इंप्रेशन दे रहे हैं आपके आने वाले युवक को, आपके जनरेशन को। तो मेरी सिर्फ ये विनती है गवर्नमेंट से भी कि आप बंद करिए बनाना रामायण, खासतौर से सिर्फ रामायण बनाना बंद करिए। अब रही बात संवादों की, छोटा सा जिसके लिए सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि हमारे यंगस्टर को क्या यहाँ माना जाए कि यहाँ पे अब लिखने वाले जो बड़े बड़े, जिनको अपने बोलते हैं नेशनल लेवल के राइटर्स हैं, संवाद लेखक हैं, क्या वो अपनी निम्न स्तरीय सोच को दिखा रहे हैं संवादों में? जिस तरह से आपका भी बीच में वर्जन भी आया था, हमने पढ़ा था, देखा था उसको। क्या लाया था? आपने एक बाइट भी दी थी कि संवादों पर जिस तरह से आई थी बात। सो बेसिकली मुझे ये लगता है कि हर एक मेकर ये कोशिश में है। देखिए, रामायण बहुत सिंपल कहानी है। दशरथ जी की 3 रानियां हैं, उनके बेटे हैं, उनके बेटे ने शादी की 4 बहनों के साथ, अपहरण हुआ। एक सिंपल कहानी है, सुंदर कहानी है, लेकिन सिंपल कहानी है। इसको आप तोड़ मोड़ नहीं सकते। तो ये लोग क्या करते हैं, उसको कुछ अलग करने के चक्कर में कपड़े चेंज कर देते हैं, संवाद चेंज करते हैं, लेकिन ये गलत है। सबसे निम्न स्तर के संवाद नहीं सुनने मिले आपको? आपको नहीं लगता कि रामायण आने 80 के दशक में आई और आज बहुत फर्क है। वो तो संवाद रामायण के थे ही नहीं, ये लैंग्वेज रामायण की नहीं है, ये तुलसीदास जी की रामायण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रामायण के जो किरदार है और जो हमारे हाँ, तो जो हमारे पात्र हैं
उसी हिसाब से रामायण को बनानी चाहिए, जिस तरीके से रामानंद सागर ने बनाई थी कि तुलसीदास जी ने जिस तरीके से लिखा है उस तरीके से उन्होंने वो पेश किया था। अगर बनानी है तो वही रिपीट करिए, वरना उसको छेड़छाड़ मत करिए। सीता जी के किरदार के बाद आपकी छवि आज भी वही नारी की, वही भारतीय पारंपरिक नारी की है। आपको कितना परिवर्तन मिला सीता जी बनने के बाद और आज तक? उस सीता जी को एक बार जीवित, फिर से कोविड काल में जीवित हुआ तो फिर से वो टीआरपी में टॉप पे था, आज भी वही है। आपके जीवन में कितना परिवर्तन लाती है सीता जी की बातें? मैं बचपन से राम को मानती आई हूँ। रामायण मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा है। मैं अभी 2 दिन पहले ही अयोध्या से आई हूँ, राम जी के दर्शन करके आई हूँ। तो मेरे लिए पूरा मेरा जीवन ही रामायण से आधारित है। और मैं अगर कुछ हूँ या आप मुझे अगर जानते हैं तो आप इसलिए मुझे जानते हैं क्योंकि मैंने सीता का रोल प्ले किया है। मैंने कहा ना कि आज भी किसी छवि की बात आती है, जब सीता जी की बात आती है तो सबसे पहले आपकी आती है। जी बिल्कुल। तो मेरे जीवन में सीता जी ही है और मैं जो हूँ आज सीता जी की वजह से। अच्छा चलिए, बहुत हो गया। थैंक यू वेरी मच। एंड आज मैं कार्यक्रम में आई हूँ। मैडम सिर्फ एक बात